पुनर्वसु अश्विनी, ये रिश्ता एक तेज रफ्तार घोड़े और एक समझदार उम्मीद भरे मरहम का मिलन है। अश्विनी को भागना, नई शुरुआत और एक्शन चाहिए, जबकि पुनर्वसु को सोचना, समझना और दोबारा उठना पसंद है। पुनर्वसु अश्विनी की जल्दबाजी को रोकता है। रुको, जरा सोचो तो, कहाँ भागे जा रहे हो? अश्विनी पुनर्वसु के धीरे धीरे सोचने के स्वभाव से उकताता है। तुम बहुत सोचते हो, चलो कुछ करो भी। पुनर्वसु अश्विनी को संभालता है, उसे गिरने से बचाता है और हर गिरावट के बाद उसे उठाता है। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। अश्विनी पुनर्वसु को धक्का देता है, उसे उसकी सोच विचार से बाहर निकालकर दुनिया में कुछ करने को प्रेरित करता है। ये रिश्ता बहुत संतुलित और सीखने वाला है। एक को सोचना सिखाता है, दूसरे को एक्शन लेना। पर रोजमर्रा में अश्विनी पुनर्वसु को बहुत धीमा समझता है। तुम कब फैसला करोगे? और पुनर्वसु अश्विनी की जल्दी से परेशान होता है। तुम बिना सोचे क्यों भागते हो? अगर दोनों बीच की रफ्तार निकालें, अश्विनी थोड़ा रुके, पुनर्वसु थोड़ा तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर, उम्मीद भरा और पूरक होता है, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पुनर्वसु भरणी, ये रिश्ता एक उम्मीद भरी, हल्की फुल्की आत्मा और एक गहरी, भारी, ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत का बहुत विपरीत और चुनौती भरा मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद फिर से उठना पसंद है, जबकि भरणी को गहराई, दर्द और पूरी तरह बदल जाना पसंद है। भरणी पुनर्वसु के बहुत हल्के और आशावादी स्वभाव को सही समझती है। तुम हर चीज को ठीक ठीक क्यों कहते हो? असली दर्द को तो देखो। पुनर्वसु भरणी के भारीपन और दर्द प्रेम से डरता है। तुम इतना दर्द क्यों झेलती हो? उम्मीद भी रखो। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। पुनर्वसु के पास उम्मीद, भरणी के पास गहराई। पुनर्वसु भरणी को उसके अंधेरे से उठाकर रोशनी दिखा सकता है। देखो, तूफान के बाद भी सुबह होती है। भरणी पुनर्वसु को जीवन की सच्चाई और गहराई दिखा सकती है। हर चीज ठीक नहीं होती, कभी कभी दर्द भी जरूरी है। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु भरणी से थकता है। तुम बहुत भारी हो और भरणी पुनर्वसु को बहुत हल्का समझती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की दुनिया को स्वीकार करें। पुनर्वसु थोड़ी गहराई सीखे, भरणी थोड़ी उम्मीद रखे, वरना एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पुनर्वसु कृत्तिका, ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी आत्मा और एक सख्त, आलोचना करने वाली, अनुशासनप्रिय आत्मा का बहुत विपरीत और टकराव भरा मिलन है। पुनर्वसु को हर चीज में अच्छाई देखना, दोबारा मौका देना और उम्मीद से जीना पसंद है, जबकि कृत्तिका को कमियां निकालना, सुधारना और अनुशासन सिखाना पसंद है। कृत्तिका पुनर्वसु के सब ठीक है और सबको दूसरा मौका वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम सबको माफ कर देते हो, दुनिया इतनी आसान नहीं है। पुनर्वसु कृत्तिका की बहुत ज्यादा आलोचना और सख्ती से दुखी होता है। तुम बस कमियां निकालती हो, कभी तारीफ भी करो। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। कृत्तिका पुनर्वसु को सख्त बनाना चाहेगी, पुनर्वसु कृत्तिका को नरम बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो कृत्तिका पुनर्वसु को हकीकत और अनुशासन सिखा सकती है, जबकि पुनर्वसु कृत्तिका को उसकी सख्ती में नरमी, उम्मीद और दूसरा मौका देना सिखा सकता है। एक बहुत संतुलित रिश्ता। पर रोजमर्रा में कृत्तिका पुनर्वसु को बहुत टोकेगी, तुम बहुत नरम हो, और पुनर्वसु कृत्तिका को बहुत बेरहम समझेगा, तुम में प्यार ही नहीं। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, कृत्तिका थोड़ी तारीफ करना सीखे, पुनर्वसु थोड़ी सख्ती सीखे, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा और पूरक हो सकता है, वरना एक दूसरे को दुखी करेंगे। पुनर्वसु रोहिणी, ये रिश्ता दो नरम, मीठी, सुख चाहने वाली और उम्मीद भरी आत्माओं का बहुत ही सुहाना, शांत और प्यारा मिलन है। दोनों को सही बातों से चिढ़ नहीं, बल्कि दोनों को जीवन की मिठास, सुकून, सुंदरता और उम्मीद से प्यार है। रोहिणी और पुनर्वसु एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। दोनों को झगड़े फसाद पसंद नहीं, दोनों को प्यार, आराम और सकारात्मकता से जीना पसंद है। पुनर्वसु रोहिणी के सुख प्रेम को समझता है। तुम भी जानती हो कैसे जीवन का आनंद लेना है। बहुत अच्छा। रोहिणी पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से खुश होती है। तुम हर गिरावट को मौका बना लेते हो, मुझसे सीखो। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं टोकते,
कभी जल्दी नहीं करवाते, बस साथ में जीवन का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, मीठा और भरोसेमंद होता है। मुश्किल ये है कि दोनों ही मुश्किलों का सामना करने में कमजोर हैं। रोहिणी को दर्द नहीं झेलना आता, पुनर्वसु को बार बार गिरना पसंद नहीं। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो दोनों एक दूसरे को संभालने की बजाय साथ में गिर जाते हैं, क्योंकि किसी को सख्त होना नहीं आता। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त इंसान का सहारा लें या खुद थोड़ी मजबूती सीखें तो ये रिश्ता स्वर्ग जैसा है, मीठा, शांत और उम्मीद से भरा। वरना ये मुश्किलों में बिखर सकता है। पुनर्वसु मृगशिरा, ये रिश्ता दो हल्की, खोजी, आशावादी और बेफिक्र आत्माओं का बहुत मजेदार, तरोताजा और रोमांचक मिलन है। दोनों को नए अनुभव, नई शुरुआत और दुनिया घूमना पसंद है। पुनर्वसु और मृगशिरा एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। दोनों को बंधनों से चिढ़ है, दोनों को हर दिन नया चाहिए, दोनों को उम्मीद और खोज से प्यार है। पुनर्वसु मृगशिरा की खोजी आत्मा से खुश होता है, चलो कुछ नया खोजते हैं, हार का कोई डर नहीं, नई शुरुआत होगी। मृगशिरा पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से खुश होता है, तुम हर बार उठ जाते हो, चलो फिर से निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं रोकते, कभी नहीं टोकते, बस साथ में उड़ते हैं, खोजते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही कोई जिम्मेदारी, पक्कापन या ठहराव पसंद नहीं। इस रिश्ते में नींद कमजोर होती है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा उड़ान और आजादी देंगे, लेकिन कभी कोई घर नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत आती है तो दोनों के पास कोई पकड़ नहीं होती, दोनों बह जाते हैं। ये रिश्ता बहुत सुंदर और मजेदार है, मगर अस्थिर और कमजोर है। जब तक मजा है तब तक चलेगा, जब जिम्मेदारी आएगी तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। पुनर्वसु आर्द्रा, ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी रोशनी और एक गहरे, सवालिया तूफान का बहुत विपरीत और सीखने वाला मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, दूसरा मौका और हर चीज में अच्छाई देखना पसंद है, जबकि आर्द्रा को सवाल करना, उखाड़ फेंकना और हर चीज की जड़ तक जाना पसंद है। आर्द्रा पुनर्वसु के सब ठीक है और उम्मीद रखो वाले स्वभाव से चिढ़ती है, तुम हर चीज को ठीक ठीक क्यों कहते हो। असली सवालों को तो देखो। पुनर्वसु आर्द्रा के तूफानी, सवालिया स्वभाव से डरता है, तुम हर चीज को इतना भारी क्यों बना देती हो। उम्मीद भी रखो, दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। पुनर्वसु आर्द्रा को उसके तूफान के बाद उम्मीद और रोशनी दे सकता है। तूफान के बाद सुबह होती है, जबकि आर्द्रा पुनर्वसु को उसकी उम्मीद के पीछे की सच्चाई और गहराई दिखा सकती है। हर चीज ठीक नहीं होती, कभी कभी तूफान भी जरूरी है। ये रिश्ता बहुत सीखने वाला और संतुलित हो सकता है। एक हल्कापन और उम्मीद देता है, दूसरी गहराई और सच्चाई। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु आर्द्रा के तूफान से थकता है, तुम बहुत भारी हो, और आर्द्रा पुनर्वसु की हल्की उम्मीद को सही समझती है, तुम हर चीज को माफ कर देते हो। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, पुनर्वसु थोड़ी सच्चाई देखे, आर्द्रा थोड़ी उम्मीद रखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा और सुंदर बन सकता है, वरना एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पुनर्वसु ये दो उम्मीद भरी, नई शुरुआत करने वाली और दोबारा उठने वाली आत्माओं का बहुत ही सकारात्मक, मीठा और प्रेरणादायक मिलन है। दोनों को हर गिरावट के बाद उठना, दूसरा मौका देना और दुनिया में अच्छाई देखना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं, दोनों की फितरत एक है, आशावादी, लचीला और कभी हार ना मानने वाली। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं टोकते, कभी जल्दी नहीं करवाते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा उम्मीद और हौसला देते हैं। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। ये रिश्ता बहुत ही प्यारा, सहारा देने वाला और ऊर्जा देने वाला होता है। दोनों साथ में किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हर अंत के बाद नई शुरुआत होती है। मुश्किल ये है कि दोनों ही बहुत नरम, माफ करने वाले और सब ठीक कहने वाले हैं, तो जब असली दुनिया की सख्ती, ईर्ष्या या बुराई सामने आती है तो दोनों के पास जवाब नहीं होता। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा माफ करना और ज्यादा उम्मीद देना सिखाएंगे, जो अच्छा है, लेकिन कभी कभी रिश्ते को दुनिया की सच्चाई से बचाता है।
अगर दोनों बाहर से किसी सख्त और व्यावहारिक इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है, शुद्ध, प्यारा और आशा से भरा। वरना ये बहुत अच्छा मगर नाजुक रिश्ता है, जहाँ प्यार तो है लेकिन लड़ने की ताकत नहीं। पुनर्वसु पुष्यक ये रिश्ता दो बहुत ही पोषण करने वाली, स्थिर और परंपराप्रिय आत्माओं का बहुत मजबूत, भरोसेमंद और सुहाना मिलन है। पुनर्वसु को दोबारा उठना, उम्मीद और नई शुरुआत पसंद है, जबकि पुष्य को सुरक्षा, परंपरा और पोषण से प्यार है। दोनों को परिवार, घर और एक दूसरे की देखभाल करना पसंद है। दोनों झगड़ों से बचते हैं, दोनों मीठी बातों और सहारे से रिश्ता चलाते हैं। पुष्य पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से खुश होता है। तुम हर मुश्किल को पार करने की उम्मीद देते हो, बहुत अच्छा। पुनर्वसु पुष्य की सुरक्षा और स्थिरता से खुश होता है। तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता है। दोनों एक दूसरे को कभी जल्दी नहीं करवाते, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक साथ बैठकर जीवन की मिठास का आनंद लेते हैं। ये रिश्ता बहुत पक्का, स्थिर और भरोसेमंद है। ये एक घर जैसा रिश्ता है। मुश्किल ये है कि दोनों में किसी को भी नई चीजें आजमाना, बदलाव करना या सख्त फैसले लेना पसंद नहीं। तो ये रिश्ता बहुत आरामदायक मगर कभी कभी उबाऊ और ठहरा हुआ हो सकता है। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आराम और सुरक्षा देंगे, जो कभी कभी किसी कामयाबी या बड़े बदलाव के रास्ते में रुकावट बनता है। अगर ये दोनों बाहर से किसी उत्साही और नवाचारी इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता बहुत ही परफेक्ट, पक्का और सुंदर है, जहां प्यार, सुरक्षा और उम्मीद तीनों हैं। वरना ये बहुत अच्छा मगर थोड़ा ठहरा हुआ हो सकता है। पुनर्वसु आश्लेषा ये रिश्ता एक खुला, माफ करने वाला, उम्मीद भरा इंसान और एक छुपा, पेचीदा, हेरफेर करने वाला इंसान का बहुत मुश्किल और उलझा हुआ मिलन है। पुनर्वसु को हर किसी को दूसरा मौका देना, अच्छाई देखना और माफ करना पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी बातें, चालाकी और कंट्रोल पसंद है। पुनर्वसु आश्लेषा की छुपी बातों से परेशान होता है। तुम सीधे क्यों नहीं बोलती? मैं तो माफ करने को तैयार हूँ, बस सच बोलो। आश्लेषा पुनर्वसु की बहुत माफ करने वाली और नादान फितरत से चिढ़ती है। तुम सबको माफ कर देते हो। दुनिया इतनी सीधी नहीं है। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। पुनर्वसु आश्लेषा को खुला और सच्चा बनाना चाहेगा। आश्लेषा पुनर्वसु को सतर्क और चालाक बनाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं तो पुनर्वसु आश्लेषा को उसकी दीवारें तोड़कर खुलना, भरोसा करना और दूसरा मौका देना सिखा सकता है, जो आश्लेषा के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। आश्लेषा पुनर्वसु को दुनिया की चालों और बारीकियों से रूबरू करा सकती है, जो पुनर्वसु को सतर्क करेगा। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु आश्लेषा से बहुत दुखी होता है। तुम भरोसा क्यों नहीं करती? और आश्लेषा पुनर्वसु की नादानी से परेशान होती है। तुम बहुत भोले हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को खुलापन चाहिए, दूसरी को कंट्रोल। भरोसा कभी बनता नहीं, क्योंकि आश्लेषा कभी पूरी तरह नहीं खुलती और पुनर्वसु बार बार धोखा खाता है। बहुत कम ही चलता है। पुनर्वसु मघा ये रिश्ता एक आशावादी, दोबारा उठने वाली सामान्य आत्मा और एक जन्मजात शान-रुतबे वाले बादशाह का बहुत विपरीत और टकराव भरा मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि मघा को परंपरा, शान, रुतबा और अपनी पैदाइशी ऊंचाई से प्यार है। मघा पुनर्वसु के बहुत सामान्य, सबको मौका देने वाले स्वभाव को नीचा समझता है। तुम अपनी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करते? किसी को भी मौका देते हो। पुनर्वसु मघा के रुतबे और शान प्रेम को फिजूल समझता है। तुम बस अपनी शान में हो, असली इंसानियत कहाँ है? दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। मघा पुनर्वसु को ऊंचा और रुतबेदार बनाना चाहेगा। पुनर्वसु मघा को नरम और माफ करने वाला बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं तो मघा पुनर्वसु को आत्मसम्मान और शान सिखा सकता है। खुद को भी तो संभालो। जबकि पुनर्वसु मघा को नरमी, दूसरा मौका देना और इंसानियत सिखा सकता है। शान से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु मघा को अहंकारी समझता है, मघा पुनर्वसु को कमजोर। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की कदर करें। पुनर्वसु मघा के अनुभव और रुतबे की, मघा पुनर्वसु की नरमी और उम्मीद की। वरना एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाएंगे।
पुनर्वसु मघा को घमंडी, मघा पुनर्वसु को नीच। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि एक को इज्जत चाहिए, दूसरे को प्यार। पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता दो हल्की, मस्तमौला, मौजमस्ती प्रिय और आशावादी आत्माओं का बहुत जोरदार, मजेदार और जीवंत मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को पार्टियां, तारीफ, रोमांस और जीवन का आनंद लेना पसंद है। दोनों को झगड़ों से चिढ़ है, दोनों को सकारात्मकता, मस्ती और खुशी से प्यार है। ये रिश्ता बहुत चमकीला, जोरदार और खुशी से भरा होता है। पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी के जोश से खुश होता है, तुम्हारे साथ कोई गम नहीं टिकता, चलो फिर से नाचें। पूर्वा फाल्गुनी पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से खुश होती है, तुम हर मुश्किल को मौका बना लेते हो, बहुत कमाल है। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं टोकते, कभी नहीं रोकते, बस साथ में पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं और जीवन का हर पल जीते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही कोई गंभीर जिम्मेदारी, मुश्किल फैसला या सख्त अनुशासन पसंद नहीं। इस रिश्ते में गहराई और पक्कापन कम है। अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता, दोनों मस्ती और उम्मीद में उसे टाल देते हैं। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त और जिम्मेदार इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता जन्नत जैसा है, खुशी, मस्ती और उम्मीद तीनों मौजूद। वरना ये बहुत मजेदार मगर सतही और अस्थिर रिश्ता है। पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक आशावादी, दोबारा उठने वाली आत्मा और एक अनुशासित, सेवाभाव वाली, परफेक्शनिस्ट आत्मा का बहुत संतुलित और पूरक मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को कर्तव्य, अनुशासन, सेवा और परफेक्शन से प्यार है। उत्तरा फाल्गुनी पुनर्वसु की उम्मीद और लचीलेपन को पसंद करती है, तुम हर मुश्किल को मौका बना लेते हो, बहुत अच्छा। पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी के अनुशासन और सेवाभाव से खुश होता है, तुम्हारी मेहनत और कर्तव्य भावना मुझे सिखाती है। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी पुनर्वसु की बिखरी और हल्की फुल्की आशा को एक ढांचा, दिशा और परफेक्शन देती है, चलो इस उम्मीद को सच करें। जबकि पुनर्वसु उत्तरा फाल्गुनी के सख्त और अनुशासित काम में नरमी, उम्मीद और दोबारा मौका लाता है, बहुत सख्त हो, कभी कभी ढीली भी हो जाओ। ये रिश्ता बहुत संतुलित, पक्का और कामयाब है, एक बनाता है, दूसरी उसे सही करती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा फाल्गुनी की बहुत ज्यादा सख्ती कभी कभी पुनर्वसु को जकड़ाव लगती है, तुम बहुत सख्त हो, और पुनर्वसु की बहुत नरमी कभी कभी उत्तरा फाल्गुनी को आलसी लगती है, तुम बहुत ढीले हो। अगर दोनों संतुलन बना लें, पुनर्वसु थोड़ा अनुशासन सीखे, उत्तरा थोड़ी नरम हो, तो ये रिश्ता बहुत ही पक्का, सुंदर और सफल होता है। ये एक टीम का रिश्ता है। पुनर्वसु हस्त, ये रिश्ता एक उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली आत्मा और एक कुशल, व्यावहारिक शिल्पकार का बहुत प्यारा, क्रिएटिव और पूरक मिलन है। पुनर्वसु को नई शुरुआत, उम्मीद और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि हस्त को कुशलता, सटीकता और हर चीज को असली शक्ल देना पसंद है। हस्त पुनर्वसु की उम्मीद को असली शक्ल देता है, तुम्हारी उम्मीद बहुत अच्छी है, मैं इसे बना दूं। पुनर्वसु हस्त के हुनर और कुशलता से खुश होता है, तुम जादूगर हो, मैंने सोचा था, तुमने बना दिया। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। पुनर्वसु सोचता है, उम्मीद करता है, हस्त बनाता है, साकार करता है। ये रिश्ता बहुत क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और सकारात्मक होता है। दोनों साथ में कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि एक को जोश है, दूसरे को हाथ। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी डिटेल्स में इतना खो जाता है कि पुनर्वसु की बड़ी उम्मीदें और विजन उससे छूट जाता है। बस इतना काफी है, आगे चलो। और पुनर्वसु की बहुत जल्दी जल्दी नई उम्मीद ले आने की आदत हस्त को थका सकती है। पहले ये पूरा करो, फिर नया सोचो। अगर दोनों अपनी अपनी स्पीड और तरीकों को सम्मान दें, पुनर्वसु थोड़ा रुके, हस्त थोड़ा तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत रचनात्मक और सुंदर होता है, वरना एक दूसरे को उकताएगा। पुनर्वसु चित्रा, ये रिश्ता एक उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली सादी आत्मा और एक स्टाइलिश, कलात्मक, इमेज कॉन्शियस आत्मा का बहुत दिलचस्प मगर टकराव भरा मिलन है। पुनर्वसु को सादगी, उम्मीद और सच्ची अच्छाई पसंद है,
जबकि चित्रा को खूबसूरती, स्टाइल, इमेज और दिखावे से मतलब है। चित्रा पुनर्वसु के बहुत सीधे सादे और सबको मौका देने वाले स्वभाव को अनाड़ी समझती है। तुम्हें स्टाइल का पता नहीं, दुनिया इमेज पर चलती है। पुनर्वसु चित्रा के दिखावे और बनावट को नकली समझता है। तुम बस चमकती हो, असली बात कहाँ है? मैं तो सच्ची उम्मीद और अच्छाई में यकीन रखता हूँ। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। पुनर्वसु चित्रा को सादा और सच्चा बनाना चाहेगा। चित्रा पुनर्वसु को स्टाइलिश और दिखावटी बनाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो पुनर्वसु की सादगी और चित्रा की कलात्मकता मिलकर एक ऐसी चीज बना सकती है जो सच्ची भी हो और सुंदर भी। बहुत अनोखी जोड़ी। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु चित्रा को फेक समझता है। तुम बस शो में हो और चित्रा पुनर्वसु को अनाड़ी। तुम्हें कोई स्टाइल नहीं। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे की सुंदरता की परिभाषा को स्वीकार करें। पुनर्वसु थोड़ा स्टाइल सीखे, चित्रा थोड़ी सच्ची हो, वरना ये आलोचना और ठेस का रिश्ता बनेगा। पुनर्वसु स्वाति, ये रिश्ता दो बहुत ही आजाद, बहने वाली और किसी भी बंधन से चिढ़ने वाली आत्माओं का मिलन है। पुनर्वसु को नई शुरुआत, उम्मीद और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि स्वाति को बहना, आजादी और किसी में ना ठहरना पसंद है। दोनों को बंधनों से चिढ़ है। दोनों को हर दिन नया चाहिए। दोनों को किसी पर आश्रित होना पसंद नहीं। ये रिश्ता बहुत हल्का, आजादाना और बिना किसी जकड़न का होता है। पुनर्वसु स्वाति की आजादी को समझता है। तुम बहो, मैं भी बहता हूँ, चलो साथ में उड़े। स्वाति पुनर्वसु के दोबारा उठने के जोश से खुश होता है। तुम कितनी बार गिरकर फिर से उठ जाते हो, चलो फिर से निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं रोकते, कभी नहीं टोकते, बस साथ में बहते हैं, नई मंजिलें ढूंढते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही किसी भी चीज पर पकड़ नहीं है। इस रिश्ते में कोई नींव नहीं, कोई जमीन नहीं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा आजादी और बहाव देंगे, लेकिन कभी कोई घर या पक्का बंधन नहीं बनेगा। अगर कोई मुसीबत या जिम्मेदारी आती है तो दोनों बह जाते हैं, क्योंकि किसी के पास पकड़ नहीं। ये रिश्ता बहुत सुंदर, हल्का और आजाद है, मगर अस्थिर और कमजोर। जब तक मजा है तब तक चलेगा, जब पक्कापन चाहिए तो बिखर जाएगा। अगर दोनों थोड़ी स्थिरता सीख लें तो ये जन्नत जैसा रिश्ता हो सकता है। पुनर्वसु विशाखा, ये रिश्ता एक आशावादी, दोबारा उठने वाली सीधी आत्मा और एक डबल माइंडेड, उलझे हुए लक्ष्य वाले शख्स का बहुत असमंजस भरा और सीखने वाला मिलन है। पुनर्वसु को सीधी उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि विशाखा हमेशा दो रास्तों के बीच झूलती है। पुनर्वसु विशाखा की झिझक से परेशान होता है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि तुम फैसला करोगी, पर तुम लटकी हो। विशाखा पुनर्वसु की बहुत जल्दी उम्मीद कर लेने और फौरी फैसला लेने की आदत से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। पुनर्वसु विशाखा को फैसला करना और उम्मीद रखना सिखाना चाहेगा। विशाखा पुनर्वसु को सोच समझकर उम्मीद करना सिखाना चाहेगी। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच और पुनर्वसु की उम्मीद मिलकर बहुत अच्छे फैसले कर सकते हैं। पुनर्वसु जोश देता है, विशाखा दिशा देती है। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु विशाखा से थकता है। तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा पुनर्वसु को बहुत उतावला समझती है। तुम बिना सोचे उम्मीद कर लेते हो। अगर दोनों बीच का रास्ता निकालें, पुनर्वसु थोड़ा सोचे, विशाखा थोड़ी तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत संतुलित और सीखने वाला होता है, वरना एक दूसरे को पागल कर देंगे। पुनर्वसु अनुराधा, ये रिश्ता दो मिलनसार, सहयोगी और सामूहिकताप्रिय आत्माओं का बहुत ही प्यारा, भरोसेमंद और शांत मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि अनुराधा को साझेदारी, समानता और सबको साथ लेना पसंद है। दोनों को झगड़ों से चिढ़ है। दोनों को बराबरी और प्यार से जीना पसंद है। ये रिश्ता बहुत संतुलित, सुहाना और सहारा देने वाला होता है। अनुराधा पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव से खुश होती है। तुम हर मुश्किल को मौका बना लेते हो, बहुत अच्छा। पुनर्वसु अनुराधा के मिलनसार और सबको साथ लेने के स्वभाव से खुश होता है। तुम सबको साथ लेकर चलती हो, मुझसे सीखो। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं,
एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करते हैं और साथ में किसी भी मुसीबत को पार करते हैं, क्योंकि दोनों को हार नहीं माननी आती। ये रिश्ता बहुत पक्का, भरोसेमंद और सुंदर है। ये एक सच्ची साझेदारी है। मुश्किल ये है कि दोनों ही बहुत नरम और माफ करने वाले हैं, तो जब कोई बड़ी सख्ती, ईर्ष्या या बाहरी खतरा आता है तो दोनों के पास जवाब नहीं होता। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझौता करना सिखाएंगे, जो कभी कभी रिश्ते को कमजोर बना सकता है। अगर दोनों बाहर से किसी सख्त और दृढ़ इंसान का सहारा ले या खुद थोड़ी मजबूती सीखें, तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, समानता और उम्मीद तीनों मौजूद, वरना ये बहुत अच्छा मगर थोड़ा नाजुक रिश्ता है। पुनर्वसु ज्येष्ठा। ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली आत्मा और एक सख्त, अनुभवी, कमांडिंग बड़ी रानी का बहुत विपरीत और टकराव भरा मिलन है। पुनर्वसु को नई शुरुआत, माफी और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि ज्येष्ठा को अनुभव, रुतबा, कंट्रोल और पुरानी व्यवस्था बनाए रखना पसंद है। ज्येष्ठा पुनर्वसु के बहुत नरम और सबको माफ करने वाले स्वभाव को कमजोरी समझती है। तुम सबको मौका देते हो, इज्जत और अनुभव का ख्याल करो। पुनर्वसु ज्येष्ठा की सख्ती और मैं सब जानती हूँ वाली अदा से परेशान होता है। तुम इतनी सख्त क्यों हो? उम्मीद भी रखो, कभी कभी नया भी सोचो। दोनों एक दूसरे को बदलना चाहेंगे। ज्येष्ठा पुनर्वसु को सख्त और बड़ा बनाना चाहेगी, पुनर्वसु ज्येष्ठा को नरम और माफ करने वाला बनाना चाहेगा। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा का अनुभव और पुनर्वसु की उम्मीद मिलकर बहुत अच्छी टीम बना सकती है। ज्येष्ठा सिखाती है, पुनर्वसु फिर से उठने का जोश देता है। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु ज्येष्ठा को बहुत बेरहम समझता है। तुम में प्यार नहीं, और ज्येष्ठा पुनर्वसु को नादान, तुम दुनिया नहीं जानते। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक को माफी चाहिए, दूसरी को इज्जत, सम्मान और नरमी की लड़ाई है। बहुत कम ही चलता है। पुनर्वसु मूल। ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली आत्मा और एक उखाड़ फेंकने वाली, क्रांतिकारी, विनाशप्रिय ताकत का बहुत विपरीत और चुनौती भरा मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि मूल को पुरानी हर चीज को जड़ से मिटाना, उखाड़ फेंकना और नए सिरे से शुरू करना पसंद है। पुनर्वसु मूल के विनाश प्रेम से डरता है। तुम सब क्यों तोड़ देती हो? उम्मीद भी रखो, फिर से बन जाएगा। मूल पुनर्वसु के बहुत माफ करने वाले और सब ठीक कहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम हर चीज को ठीक ठीक क्यों कहते हो? कभी तो जड़ से मिटाओ। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। पुनर्वसु मूल को उसके विनाश के बाद उम्मीद और नई शुरुआत दे सकता है। तोड़ दिया तो क्या हुआ, फिर से बनाएंगे। जबकि मूल पुनर्वसु को पुरानी, बासी उम्मीदों को छोड़कर पूरी तरह नया सोचना सिखा सकती है। ये रिश्ता बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। एक उखाड़ता है, दूसरा नई जड़ें लगाता है। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु मूल से डरता है। तुम बहुत तोड़ देती हो, और मूल पुनर्वसु को कमजोर समझती है। तुम बहुत नरम हो। अगर दोनों संतुलन बना लें, पुनर्वसु थोड़ी ताकत दिखाए, मूल थोड़ी उम्मीद रखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा और क्रांतिकारी हो सकता है। वरना पुनर्वसु मूल से भागेगा, मूल पुनर्वसु को मिटाएगी। पुनर्वसु पूर्वा आषाढ़ा। ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी आत्मा और एक बड़े सपने देखने वाले, जोशीले विजेता का बहुत जोशीला और प्रेरक मिलन है। पुनर्वसु को नई शुरुआत, उम्मीद और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, विजन और दुनिया जीतना पसंद है। पूर्वा आषाढ़ा पुनर्वसु के आशावादी स्वभाव को पसंद करता है। तुम हर मुश्किल को मौका बना लेते हो, चलो एक बड़ा सपना देखें। पुनर्वसु पूर्वा आषाढ़ा के बड़े विजन और जोश से खुश होता है। तुम बहुत बड़ा सोचते हो, मुझे उम्मीद देते हो कि ये हो सकता है। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। पुनर्वसु पूर्वा आषाढ़ा को हार के बाद फिर से उठने की उम्मीद देता है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा पुनर्वसु को बहुत बड़ा लक्ष्य और विजन देता है, जो उसकी उम्मीद को नई ऊंचाई देता है। ये रिश्ता बहुत जोशीला, प्रेरक और बड़ी कामयाबी वाला हो सकता है। एक सपना देखता है, दूसरा उसे पूरा करने की उम्मीद देता है। मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा को सपने को पूरा करने के लिए सब्र और लंबी मेहनत चाहिए,
जबकि पुनर्वसु को नई शुरुआत का जोश जल्दी चाहिए। बहुत सोच लिया, अब कुछ करो। और पुनर्वसु की बहुत जल्दी नई उम्मीद में कूदने की आदत पूर्वा आषाढ़ा को अधूरापन देती है। अगर दोनों अपनी रफ्तार को समझ लें, पुनर्वसु धीरज सीखे, पूर्वा आषाढ़ा को पुनर्वसु की उम्मीद से लगातार नया जोश मिले, तो ये रिश्ता बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। वरना एक दूसरे को उकताएगा। पूर्वा आषाढ़ा को पुनर्वसु बहुत हल्का लगेगा, पुनर्वसु को पूर्वा बहुत धीमा। पुनर्वसु उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक उम्मीद भरी, दोबारा उठने वाली हल्की आत्मा और एक धीरे धीरे मगर अटूट रूप से चलने वाली संकल्प शक्ति वाली आत्मा का बहुत संतुलित और पूरक मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज, अटलता और अंत तक पहुंचना पसंद है। उत्तरा आषाढ़ा पुनर्वसु की उम्मीद और लचीलेपन को पसंद करती है। तुम हर गिरावट को मौका बना लेते हो, बहुत अच्छा। पुनर्वसु उत्तरा आषाढ़ा की अटलता और धीरज से प्रभावित होता है। तुम कभी हार नहीं मानती, मुझसे सीखो। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। उत्तरा आषाढ़ा पुनर्वसु की बिखरी और जल्दबाजी वाली उम्मीद को एक लंबी, पक्की, अटल यात्रा में बदल देती है। उम्मीद रखो, मगर धीरज से चलो, मंजिल मिलेगी। जबकि पुनर्वसु उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी और कठोर यात्रा में उम्मीद, हल्कापन और नई शुरुआत का जोश भरता है। बहुत धीरे चल रही हो, थोड़ा जोश भी लाओ। ये रिश्ता बहुत पक्का, लंबा और कामयाब होता है। एक को धीरज मिलता है, दूसरी को जोश। मुश्किल ये है कि उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी रफ्तार कभी कभी पुनर्वसु को बोर करती है। तुम एक ही रास्ते पर चलती हो, हिलोडुलो भी, और पुनर्वसु की बहुत जल्दी उम्मीद कर लेने और नई शुरुआत चाहने की आदत उत्तरा आषाढ़ा को बेचैन करती है। धीरज रखो, अभी मंजिल नहीं आई। अगर दोनों एक दूसरे की रफ्तार को सम्मान दें, पुनर्वसु धीरज सीखे, उत्तरा थोड़ी तेज हो, तो ये रिश्ता बहुत ही पक्का, सुंदर और सफल होता है। ये एक टीम का रिश्ता है जो लंबी दूरी तय कर सकती है। पुनर्वसु श्रवण, ये रिश्ता दो शांत, सुनने समझने वाली और धैर्यवान आत्माओं का बहुत ही प्यारा, गहरा और शांत मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और हर गिरावट के बाद उठना पसंद है, जबकि श्रवण को चुपचाप सुनना, समझना और बिना जज किए सोख लेना पसंद है। श्रवण पुनर्वसु की हर बात, हर उम्मीद, हर गिरावट को बिना टोके सुनता है, जो पुनर्वसु को बहुत राहत और सहारा देता है। पुनर्वसु श्रवण से कहता है, तुम मुझे बिना कुछ कहे समझ लेते हो, तुम्हारा सुनना मुझे नई उम्मीद देता है। श्रवण कहता है, तुम्हारी उम्मीद सुनकर मुझे भी जोश मिलता है। चलो फिर से शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। श्रवण पुनर्वसु को सुनकर उसे उम्मीद और सहारा देता है, जबकि पुनर्वसु श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर दुनिया में कुछ करने और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये रिश्ता बहुत गहरा, कोमल और सीखने वाला है। एक सुनता है, दूसरा बोलता है और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। मुश्किल ये है कि श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी कभी कभी पुनर्वसु को अकेलापन देती है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बस सुनते हो। और पुनर्वसु की बातूनीपन और बहुत जल्दी उम्मीद की बातें श्रवण को थोड़ी थका सकती हैं। अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें, पुनर्वसु थोड़ा चुप बैठे, श्रवण थोड़ा बोले, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, प्यारा और संतुलित होता है। श्रवण पुनर्वसु को धैर्य सिखाता है, पुनर्वसु श्रवण को बोलना और उम्मीद रखना सिखाता है। एक बहुत अच्छी जोड़ी। पुनर्वसु धनिष्ठा, ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी आत्मा और एक संगठित, महत्वाकांक्षी, लयताल वाली कमांडर का बहुत डायनामिक और पूरक मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठना पसंद है, जबकि धनिष्ठा को संगठन, कामयाबी, लय और व्यवस्था से प्यार है। धनिष्ठा पुनर्वसु की उम्मीद और लचीलेपन को पसंद करती है। तुम हर मुश्किल को मौका बना लेते हो, चलो उस उम्मीद को एक लय दें। पुनर्वसु धनिष्ठा की संगठन क्षमता से खुश होता है। तुम हर बिखरी उम्मीद को एक ताल और दिशा दे देती हो। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। धनिष्ठा पुनर्वसु की बिखरी उम्मीदों को एक संरचना, लय और कामयाबी में बदल देती है। उम्मीद तो बहुत है, चलो उसे पूरा करें।
जबकि पुनर्वसु धनिष्ठा के सख्त और व्यवस्थित काम में नरमी, उम्मीद और नई शुरुआत का जोश भरता है। बहुत सख्त हो, कभी उम्मीद भी रखो। ये रिश्ता बहुत प्रोडक्टिव, कामयाब और संतुलित है। एक व्यवस्था बनाती है, दूसरा उसे जीवंत करता है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा की बहुत ज्यादा व्यवस्था और कामयाबी प्रियता कभी कभी पुनर्वसु को जकड़ाव लगती है। तुम बहुत सख्त हो और पुनर्वसु की बहुत नरमी और सबको मौका देने वाली आदत धनिष्ठा को आलसी लग सकती है। अगर दोनों संतुलन बना लें, पुनर्वसु थोड़ा व्यवस्थित हो, धनिष्ठा थोड़ी नरम हो, तो ये रिश्ता बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पुनर्वसु शतभिषा, ये रिश्ता एक खुली, उम्मीद भरी, बातूनी आत्मा और एक गूढ़, छुपी, रहस्यमयी, चुप रहने वाली आत्मा का बहुत अजीब, असमंजस भरा और चुनौती भरा मिलन है। पुनर्वसु को खुलापन, उम्मीद, बातें करना और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि शतभिषा को अकेलापन, चुप्पी, रहस्य और गहरी शांति पसंद है। पुनर्वसु शतभिषा की चुप्पी से परेशान होता है, तुम बात क्यों नहीं करती? मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम खुलोगी, पर तुम चुप हो। शतभिषा पुनर्वसु के बहुत खुले, बातूनी और सब ठीक कहने वाले स्वभाव से दम घुटती है। तुम बस बातें करते हो, चुप रहना भी सीखो। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। एक बोलकर उम्मीद देता है, दूसरी चुप रहकर ठंडक देती है। पुनर्वसु शतभिषा को खोलना चाहेगा, बोलो, भरोसा करो, लेकिन शतभिषा खुलना नहीं चाहती। शतभिषा पुनर्वसु को चुप रहना सिखाना चाहेगी, लेकिन पुनर्वसु बोलना बंद नहीं कर सकता। अगर ये दोनों साथ आएं, तो पुनर्वसु शतभिषा को धीरे धीरे बाहर ला सकता है और उसे उम्मीद, रोशनी और भरोसा दिखा सकता है, जो शतभिषा के लिए बहुत बड़ी उपचारात्मक सीख होगी। शतभिषा पुनर्वसु को चुप रहना, अंदर जाना और गहराई से सोचना सिखा सकती है, पर रोजमर्रा में पुनर्वसु शतभिषा से थकेगा। तुम जैसे दुनिया में हो ही नहीं, और शतभिषा पुनर्वसु से परेशान होगी। तुम बहुत शोर करते हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को बात चाहिए, दूसरी को चुप्पी। बहुत कम ही चलता है। पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी, सामान्य आत्मा और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमयी आत्मा का बहुत विपरीत, अजीब और चुनौती भरा मिलन है। पुनर्वसु को सामान्य उम्मीद, नई शुरुआत और माफी पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य और हर चीज की सीमा तोड़ना पसंद है। पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से डरता है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो सामान्य उम्मीद चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा पुनर्वसु के बहुत सामान्य, हर चीज को ठीक ठीक कहने वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सती हो, असली रहस्यों का पता नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हर एक के पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं। पुनर्वसु के पास उम्मीद और सादगी, पूर्वा के पास गहराई और रहस्य। पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा को उसके अतिवाद और अंधेरे से बाहर निकालकर सामान्य उम्मीद और रोशनी दिखा सकता है। तूफान के बाद भी सुबह होती है। पूर्वा पुनर्वसु को जीवन की गहराई और सच्चाई दिखा सकती है। हर चीज सामान्य नहीं होती, कभी कभी अतिवाद भी जरूरी है, पर रोजमर्रा में पुनर्वसु पूर्वा भाद्रपदा से डरता है। तुम पागल हो, और पूर्वा पुनर्वसु को बहुत उबाऊ समझती है। तुम तो बस उम्मीद और ठीक ठीक में हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को सामान्यता चाहिए, दूसरी को अतिवाद। बहुत कम ही चलता है। पुनर्वसु उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक नरम, उम्मीद भरी आत्मा और एक शांत, गहरी, दार्शनिक आत्मा का बहुत ही संतुलित, गहरा और सुंदर मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दोबारा उठना पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन और अंतिम सच्चाई से प्यार है। उत्तरा भाद्रपदा पुनर्वसु की उम्मीद को गहराई और अर्थ देती है। तुम्हारी उम्मीद बहुत अच्छी है, मैं उसका गहरा मतलब समझाती हूँ। पुनर्वसु उत्तरा भाद्रपदा की गहरी सोच को उम्मीद और हल्कापन देता है। तुम बहुत गहरी सोचती हो, मैं तुम्हें उम्मीद देता हूँ कि वो सोच साकार हो सकती है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। उत्तरा पुनर्वसु की उम्मीद को गहराई, स्थिरता और अर्थ देती है। ये उम्मीद अब सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन जाती है। पुनर्वसु उत्तरा की गहरी सोच को उम्मीद, जोश और नई शुरुआत का संकेत देता है। तुमने गहरा सोचा, अब उम्मीद करो कि वो होगा।
ये रिश्ता बहुत पक्का, गहरा और सुंदर है, जहां उम्मीद और गहराई दोनों एक साथ हैं। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा की बहुत गहरी और धीमी सोच कभी कभी पुनर्वसु को बोर करती है। तुम बहुत सोचती हो, जरा उम्मीद भी करो, और पुनर्वसु की बहुत जल्दी उम्मीद कर लेने की आदत उत्तरा को सही लगती है। तुम बिना सोचे उम्मीद कर लेते हो। अगर दोनों संतुलन बना लें, पुनर्वसु थोड़ा सोचे, उत्तरा थोड़ी उम्मीद करे, तो ये रिश्ता एक आखिरी मंजिल वाला, बहुत पक्का, गहरा और सुंदर होता है। जहां उम्मीद और गहराई का संगम है, ये एक पूर्ण रिश्ता है। पुनर्वसु रेवती, ये रिश्ता दो बहुत ही कोमल, प्यार भरी, माफ करने वाली और बिना किसी शर्त के उम्मीद रखने वाली आत्माओं का बहुत ही शुद्ध, निर्मल और स्वर्गीय मिलन है। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत और दूसरा मौका देना पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और सबको अपने अंदर समा लेना है। दोनों को किसी से बैर नहीं, दोनों को झगड़ों से चिढ़ है, दोनों को बस प्यार, माफी और उम्मीद से जीना पसंद है। ये रिश्ता बहुत ही कोमल, शुद्ध और प्यारा होता है। रेवती पुनर्वसु की उम्मीद को बिना किसी शर्त के प्यार और स्वीकृति देती है। तुम्हारी उम्मीद कितनी भी बड़ी हो, मैं उसे गले लगाती हूँ। पुनर्वसु रेवती के बेपनाह प्यार को उम्मीद और नई शुरुआत का जोश देता है। तुम्हारा प्यार मुझे हर बार उठने की उम्मीद देता है। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं टोकते, कभी नहीं जज करते, बस एक दूसरे को प्यार, उम्मीद और माफी देते रहते हैं। ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, कोमल और उपचारात्मक रिश्ता है, जहां प्यार और उम्मीद दोनों का समुद्र है। मुश्किल ये है कि दोनों ही दुनिया की सख्ती, बुराई और मुश्किलों का सामना करने में कमजोर हैं। दोनों बहुत नरम हैं। अगर बाहर से कोई मुसीबत आती है, तो दोनों एक दूसरे को संभालने की बजाय साथ में गिर सकते हैं, क्योंकि किसी को सख्त होना नहीं आता। अगर ये दोनों बाहर से किसी सख्त और मजबूत इंसान का सहारा लें या खुद थोड़ी मजबूती सीखें, तो ये रिश्ता जन्नत जैसा है, शुद्ध प्यार, बेपनाह उम्मीद और बिना शर्त माफी। वरना ये बहुत खूबसूरत मगर नाजुक रिश्ता है, जहां प्यार और उम्मीद तो है, लेकिन दुनिया से लड़ने की ताकत नहीं।